हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो हम बात कर रहे थे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर की। अब जो लोग बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में, उनको ये पता होगा कि इसमें बेसिकली हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेकंड है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, थर्ड है हमारा फार्मास्यूटिक्स एंड फोर्थ सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जितने भी हमारे चारों सब्जेक्ट हैं, तो लगभग हमने जो शुरू के 3 सब्जेक्ट हैं उनमें से हमने सभी लगभग यूनिट्स को कंप्लीट कर दिया है। लिंक आप लोगों की प्लेलिस्ट की सभी की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं। तो आज से बेसिकली हम 4 सब्जेक्ट जो कि हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले इसके बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअल में हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा जो भी आगे हम मतलब कि आगे वीडियोज़ में पढ़ेंगे। एंड आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी हमारे नोट्स वगैरह होंगे आप लोगों को मतलब PDF नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आप लोगों को। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग एकदम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा ये वाला सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। एंड जो हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो बेसिकली इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PIC या फिर IPC भी कहते हैं। एंड इसमें सिलेबस वगैरह देखें कि हमारी 5 मिनट्स में क्या क्या आएगा और हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो मेनली यहाँ पे हम यही समझेंगे कि फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है। मीन्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम लोगों ने 11th-12th में ही पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे फार्मास्यूटिकल वर्ड यहाँ पे मतलब किस चीज़ को रिलेट करता है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, तो इस पूरे से मतलब से यहाँ पे हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो केमिस्ट्री का मतलब होता है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस ऑफ ब्रांच इसीलिए कहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इसमें हमारे साइंस की जो बुक होती है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आ जाते हैं एक ही बुक में। तो यहाँ पे केमिस्ट्री से भी यही है कि इसमें हमारा ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक भी आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी इसी के अंदर हमारी आ जाती है। तो इसीलिए इसको हम ब्रांच ऑफ साइंस कहते हैं। तो बेसिकली जो हमारी केमिस्ट्री होती है ये हमारी एक साइंस की ब्रांच होती है, जिसमें हम बेसिकली केमिकल्स के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं अबाउट केमिकल्स। अब केमिकल्स जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। एंड जो हम लोग फूड मतलब खाते वगैरह हैं, तो उन सारी चीज़ों में, एयर में भी हमारे केमिकल ही प्रेजेंट होता है। तो सारी चीज़ों में हमारे लगभग केमिकल ही प्रेजेंट होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा H2O होता है, तो ये हमारा एक वाटर कंपाउंड ही होता है। तो ये इसमें हमारा एक हाइड्रोजन होता है एंड एक ऑक्सीजन होता है। तो ये कि एक तरीके का हमारा केमिकल ही कहलाता है। तो ये जितने भी ऑल ओवर जितने भी हमारे केमिकल्स होते हैं उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ओवरऑल केमिस्ट्री बोलते हैं। तो जो केमिस्ट्री ये है, तो इसमें जितने भी केमिकल्स वगैरह हैं ये हमेशा मतलब पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी चलते रहेंगे ऐसे ही। तो जो केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री हमारे फर्दरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारा है इनऑर्गेनिक एंड दूसरा हमारा है ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें हम, अब अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा तो उसमें जितने भी हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे लगभग कितने होते हैं, 118 प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें हमारा एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि हमारा कौन सा होता है, कार्बन। तो जितने भी एलिमेंट्स हमारे कार्बन कंपाउंड से बन के मतलब मिलके बने होते हैं वो सारे हमारे आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मतलब जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं अगर वो कार्बन एंड इसके कंपाउंड से जुड़ के बनते हैं तो वो हमारे किस में आते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि CH3OH। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी हम कार्बन से मिले हुए कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं तो वही हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। मीन्स केमिस्ट्री के अंदर जो भी हमारे कार्बन से जुड़े हुए होते हैं एलिमेंट्स, उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, CH3 हमारा हो गया मीथेन एंड CH3OH जो है ये हमारा एल्कोहल है। तो जब इनके बारे में हम स्टडी करते हैं तो वो हमारा आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में। अब इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो हमारे 118 एलिमेंट्स थे पीरियोडिक टेबल में, जब इसमें से हम एक कार्बन निकाल देते हैं तो हमारे कितना बचता है, 117 एलिमेंट्स बचते हैं। तो जो 117 एलिमेंट्स होते हैं तो इनके बारे में हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मीन्स है जो 117 बचे हुए एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम कार्बन को निकाल दें तो इनको हम पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि हमारे ऑर्गेनिक नहीं है। तो ये सारे हमारे आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनके बारे में स्टडी हम बेसिकली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में करते हैं। अब जैसे कि
अब जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक वाले एलिमेंट्स होंगे उन्हीं के बारे में इसमें हम स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल Na हो गया सोडियम, H हो गया हाइड्रोजन, K हो गया पोटेशियम, O हो गया ऑक्सीजन, NCl हो गया क्लोरीन एंड N हो गया नाइट्रोजन। तो ये सारे जितने भी कम एलिमेंट्स हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर में पढ़े जाते हैं। तो आप लोग यहाँ पे केमिस्ट्री तो समझ गए। केमिस्ट्री में हमारे दो मतलब पार्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, ये भी हम समझ गए। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे हम समझ जाते हैं। अब बचा हमारा कौन सा वर्ड, फार्मास्यूटिकल। तो फार्मास्यूटिकल किससे रिलेटेड है, इस चीज़ को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब जैसे कि हम लोग फार्मेसी कर रहे हैं तो फार्मेसी में बेसिकली हमारा ये जो फार्मास्यूटिकल वर्ड है ये हमारे किससे रिलेटेड हो जाता है, फार्मेसी में। अब फार्मास्यूटिकल वर्ड्स में जैसे कि हम किसी ड्रग या फिर मेडिसिन के बारे में जो स्टडी करते हैं, उनको बनाने के उनके फॉर्मुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, फार्मास्यूटिकल कहलाता है। जैसे फार्मेसी में बेसिकली हम दवाइयों के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, फार्मास्यूटिकल। अब फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब यही होता है कि जो कंपाउंड या फिर जो एलिमेंट हमारे दवाई या फिर ड्रग या फिर मेडिसिन बनाने में हेल्प कर रहे हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब यही है कि हम इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं, फिर एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। इनऑर्गेनिक में हमारा कार्बन तो प्रेजेंट नहीं, ये सारे एलिमेंट्स जो कि हमारे आगे चल के किस में हेल्प करते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारे हेल्प करते हैं मेडिसिन या फिर ड्रग्स के फॉर्मुलेशन में भी, एंड ये एज अ रिएजेंट्स एंड केमिकल्स की तरह भी काम करते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे बन जाता है कंपाउंड NaCl, HCl, KCl, H2SO4 एक्सेट्रा। यानी कि जो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स जो ड्रग या फिर मेडिसिन बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं तो उसी को हम यहाँ पे बोल देते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पे हम एग्जांपल देखें तो सबसे पहले ये आप लोगों को पता होगा कि हर घर में सॉल्ट का यूज़ होता है। अब सॉल्ट किस चीज़ से बनता है, वो हमारा होता है NaCl। Na मतलब सोडियम एंड Cl मतलब क्लोरीन, ठीक है। तो जब इन दोनों को आपस में मिला देते तो ये एक हमारा बन जाता है कंपाउंड, तो ये हमारा कहलाता है सॉल्ट। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो सोडियम और क्लोरीन है तो ये इन दोनों में कार्बन तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये दोनों हमारे किसके अंडर में आते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो ये हमारा एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। तो ये जो हमारा NaCl है जो कि हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड है, तो इसको हम घरों में भी यूज़ करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ड्रग की या फिर मेडिसिन फॉर्मुलेशन में भी हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं। या फिर कोई भी हम मतलब कोई भी फॉर्मुलेशन कर रहे होते हैं या फिर प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा बेसिकली सॉल्ट का यूज़ किया जाता है। तो एक तरीके से जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, ये हमारा जो सॉल्ट है एक तरीके से हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड भी है एंड ये हमारे ड्रग्स एंड मेडिसिन के प्रिपरेशन में भी यूज़ किया जा रहा है। तो दोनों तरीके यहाँ पे आ गए ना, फार्मास्यूटिकल्स की तरह भी यूज़ किया जा रहा है एज अ मेडिसिन एंड ड्रग फॉर्मुलेशन में, एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हमारा कंपाउंड भी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं पूरे इस सब्जेक्ट के बारे में कि हमारा ये फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। फिर बाकी इसके कई सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है, पोटेशियम क्लोराइड आ जाता है एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है। तो ये सारे जितने भी केमिकल्स हैं या फिर कंपाउंड्स हैं ये सारे हमारे किसी भी ड्रग या फिर मेडिसिन को बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बाकी NaCl तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा एक तरीके का इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और एक तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेडिसिन एंड ड्रग्स के मतलब एज अ फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन ड्रग में भी काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होता है उसको बनाने के लिए। तो आई होप आप लोग को ये इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा फंडा क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग को ये करना है कि कमेंट सेक्शन में आप लोग फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को लिख के मतलब कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो एक तरीके से इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बन के आ सकती है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस और ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। तो ये आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो बेसिकली हमारे हर सिलेबस मतलब आपने देखा होगा जितने भी हमारे 4 सब्जेक्ट है सब में 5-5 यूनिट हैं। तो यहाँ पे हमारी 5 यूनिट्स आ जाती हैं। तो इसको भी यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं कि हमारी कौन कौन सी यूनिट्स में क्या क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले यूनिट में आपको सबसे पहले पढ़ना है इम्प्योरिटीज़ के बारे में। अब जैसे इम्प्योरिटीज़ जैसे कोई भी हमारा सब्सटेंस है या फिर कोई फॉर्मुलेशन हम कर रहे हैं, अगर उसमें कोई भी ड्रग पार्टिकल्स मतलब फॉरेन पार्टिकल्स है उसमें आ जाते हैं, फिर कोई भी गंदगी आ जाती है, फिर कंटामिनेशन हो जाता है, तो वो हमारे पूरे सोल्यूशन को क्या कर देता है, इम्प्योर कर देता है, उसको बेकार कर देता है। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर सेकेंडली हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया।
मीन्स जो फार्माकोपिया बुक है वो कहाँ से आई है, उसमें क्या-क्या स्टडी करना है, वो सारी चीज़ें आप लोग आगे आगे पढ़ेंगे। लिमिट टेस्ट जो कि हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने में हेल्प करते हैं, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर सेकंड आ जाता है, सेकंड यूनिट में हम पढ़ेंगे एसिड बेसिस के बारे में एंड बफर्स के बारे में, एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे कि हमारा ओआरएस हो गया, एंड डेंटल प्रोडक्ट्स जो कि हम डेंटल प्रोडक्ट मतलब कि जो टीथ वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फिर थर्ड यूनिट में हमारा आ जाएगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, तो इसमें हमारे एसिडिफायर्स, एंटासिड्स, कैथरेटिक्स एंड एंटी माइक्रोबियल, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर फोर्थ यूनिट में हम पढ़ेंगे एक्सपेक्टोरेंट्स के बारे में, एमेटिक्स, हिमेटेनिक्स एंड पॉइजन एंड एंटीडोट एंड एस्ट्रिंजेंट्स के बारे में। फिर फिफ्थ लास्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि रेडियो एक्टिविटी मतलब रिलीज़ करते हैं, एंड इसमें जो प्रोटॉन्स वगैरह निकलते हैं उनके बारे में बेसिकली हम स्टडी करेंगे। तो आई होप आप लोग को फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम क्लियर हो गया होगा फंडा, मतलब जितने भी इसका इंट्रोडक्शन वगैरह है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसके जो नोट्स वगैरह होंगे आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट के लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और पॉसिबल हुआ तो कमेंट सेक्शन में भी उसको हम पिन कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपनी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर न्यू हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, तब आप लोग को न्यू वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस जितनी भी होंगे वो आप लोग को अपडेट्स मिलती रहेंगी। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग को फ्रीली वहाँ से सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।